वेलकम फ्रेंड्स। अब हम फाइल टैब में लास्ट जो ऑप्शन है यानी वो ऑप्शन ही है वो हम देखते हैं। जो वर्ड में हर किस्म के सेटिंग्स ऑप्शंस में अवेलेबल है। तो कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं, हम सेटिंग्स बोल सकते हैं, ठीक है, और ऑप्शंस भी बोल सकते हैं। तो लेट अस चेक दोस्त क्या क्या है, एक एक करके हम देख लेते हैं। ये अपने वर्ड का फाइल है। आपको फाइल में जाना पड़ेगा, जो फर्स्ट टैब है यहाँ पे फाइल में जाना पड़ेगा और यहाँ पे ऑप्शंस का आइटम है, ठीक है, ये मेनू आइटम है। ऑप्शंस आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। अभी पहला तो जनरल है। जनरल का मतलब ये है कि इन जनरल जो हम ऊपर ऊपर के जो ऑप्शंस है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी सब कैटेगरीज होते हैं, जैसे जनरल में यूजर इंटरफेस ऑप्शंस है, पर्सनलाइज योर कॉपी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ऐसे ऑप्शंस और सब ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। देन डिस्प्ले है, प्रूफिंग है, सेव है, लैंग्वेज है, ईज ऑफ एक्सेस है, थोड़े एडवांस्ड ऑप्शंस भी है, ठीक है। रिबन को कस्टमाइज कैसे करना है वो है, एडिंस है, ठीक है, और ट्रस्ट सेंटर, ये सब है। तो हम एक एक करके देखते हैं क्विकली। जनरल ऑप्शंस फॉर वर्किंग विथ वर्ड क्या है? यूजर इंटरफेस ऑप्शंस है, यानी यूजर का जो इंटरफेस है। अभी ये जो फाइल मैंने ओपन किया है, ठीक है, वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये एक यूजर इंटरफेस है, ठीक है। इसके रिलेटेड क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आपको वहां पे मिल जाएंगे। क्या है देख लेंगे। When using multiple displays, अगर मल्टीपल डिस्प्लेस यूज करते हैं आप, यानी एक कंप्यूटर को अलग अलग मॉनिटर्स लगा के रखे हैं, ऐसे भी है। जैसे अपना पर्सनल पीसी है, एक ऑफिस का सेटअप में नेटवर्क में पीसीस होते हैं, और एक ऐसा भी फीचर होता है जहाँ पे एक ही पीसी है और मल्टीपल मॉनिटर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे होता है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट टू स्क्रीन चेंजेस सो टेक्स्ट एंड इमेजेस लुक शार्प ऑन स्क्रीन। यानी फाइल एक ही है लेकिन मल्टीपल मॉनिटर्स है, सिर्फ सिर्फ मॉनिटर्स अलग अलग है। डिस्प्लेस बोले तो मॉनिटर्स, तो क्या होता है, हर मॉनिटर एक जैसे ही है ऐसे गारंटी नहीं है। मॉनिटर्स के ब्रांड अलग अलग हो सकते हैं, सेम मॉनिटर्स भी हो सकते हैं, लेकिन अगर अलग अलग मॉनिटर्स हो, अलग अलग उनका रेजोल्यूशन हो, कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं, कुछ ब्रांड अलग है, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ कलर है, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे किस्म के मॉनिटर्स के लिए वर्ड क्या करेगा कि अपना जो एक ही डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक ही डॉक्यूमेंट का वो स्क्रीन एडजस्ट कर देगा, ठीक है, जो ताकि हर मॉनिटर में फिक्स हो जाए। बढ़िया है। डिसेबलिंग दिस सेटिंग्स कैन फिक्स इश्यूज लाइक बटन्स एंड टेक्स्ट बीइंग टू बिग और टू स्मॉल टू रीड, ठीक है। तो रिक्वायर्स इसमें एप्लीकेशन रिस्टार्ट, तो यानी आप कुछ चेंजेस करेंगे आप, तो आपको ओके बोल के होगा नहीं, आपको पूरा जो फाइल है वो बंद करना पड़ेगा और फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, देन ओनली इट विल बी टेकिंग इफेक्ट। तो इसमें क्या है, ऑप्टिमाइज फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस है, ठीक है, ये दिस इज फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। दूसरा है ऑप्टिमाइज फॉर कंपैटिबिलिटी, इसमें भी एप्लीकेशन रीस्टार्ट रिक्वायर्ड है, लेकिन ये कंपैटिबिलिटी के हिसाब से बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन है। क्या ऑप्टिमाइजेशन है हमें मालूम नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने खुद डिसाइड किया है, तो हमें सिर्फ वो सेलेक्ट करना है और लेट अस बी अश्योर्ड कि कंपैटिबिलिटी या बेस्ट अपीयरेंस के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया है। नेक्स्ट है शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन। तो कैसे है, हम अगर टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो मिनी टूल बार आता है, ठीक है। मिनी टूल बार प्रोवाइड्स क्विक एंड एक्सेस टू फॉर्मेटिंग टूल्स, ठीक है। तो ये है, ये जैसे मैं अब सेलेक्ट करता हूँ, ये देखो ये मिनी टूल बार है छोटा सा। तो ये आने के लिए या न आने के लिए आपको ये ऑप्शंस सेलेक्ट या डिसेलेक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। ये बस इतना सिंपल है। अगर मैं डिसेलेक्ट करता हूँ तो वो ऑप्शन आएगा नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, बोरिंग लग रहा है, तो लेट अस गो एंड एनेबल इट अगेन, ठीक है, आ गया, ठीक है। इतना आसानी से वो सेटिंग्स अप्लाई हो जाते हैं। कुछ कुछ सेटिंग्स डायरेक्टली अप्लाई होते हैं, कुछ सेटिंग्स को ऐसे ब्रैकेट में लिखा है एप्लीकेशन रीस्टार्ट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इस अगर ऐसे लिखा हो तो यू हैव टू
start the application again, बस उतना ही है. Next is enable live preview. Enable live preview क्या है? Show a preview of how a feature affects the document as you hover over different choices. तो enable live preview आप कर सकते हैं, जहाँ पे आप सिर्फ माउस को घुमाएंगे तो एक प्रीव्यू ऑफ हाउ द फीचर अफेक्ट्स द डॉक्यूमेंट ये हमें मिल जाता है. तो इसको एनेबल कर सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं. ठीक है, आपका पीसी अगर अच्छा हो, अच्छा प्रोसेसर का हो, तो आप एनेबल करें. ठीक है. अपडेट डॉक्यूमेंट कंटेंट वाइल ड्रैगिंग. तो ये फीचर कैसे है कि अगर शो हाउ द डॉक्यूमेंट कंटेंट विल लुक एज ऑब्जेक्ट्स आर मूव्ड, रीसाइज्ड और रोटेटेड. ठीक है, तो मैं अगर एक इंसर्ट करता हूं ऐसे और इसको मैं मूव करता हूं, ठीक है, तो कैसे दिखता है डॉक्यूमेंट, इसका व्यू मिलता है. अगर इसे हम निकाल देते हैं, ये अपडेट डॉक्यूमेंट कंटेंट वाइल ड्रैगिंग, तो जब ड्रैग करते हैं तब द कंटेंट शो हाउ द डॉक्यूमेंट कंटेंट विल लुक एज ऑब्जेक्ट्स आर मूव्ड, रिसाइज्ड और रोटेटेड. तो ये आपको अपडेट होगा नहीं. ये जनरली कब फीचर आता है? जब अगर टेक्स्ट बहुत ज्यादा हो, तो टेक्स्ट में अगर मैं एक हद ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ, ठीक है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स है या इमेज है, पिक्चर है, ठीक है, या कुछ शेप है, तो उसको ड्रैग करते हैं, मूव करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको डॉक्यूमेंट अपडेटेड मोड में दिखेगा. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है. नेक्स्ट है कोलैप्स द रिबन ऑटोमेटिकली, ओनली टैब नेम्स विल शो व्हेन यू मेक द विंडो स्मॉल. तो ये जो रिबन है ये पूरा हमने स्टार्ट में लिया था कि ये कोलैप्सिबल भी हो सकता है, जैसे ऊपर है यहाँ पे हमने देखा था. ये ऑटो हाइड रिबन है, ये ऑप्शंस में से ये पहला वाला हाइड द रिबन. तो ये फीचर वो बाय डिफॉल्ट एनेबल करके रख सकते हैं हम यहाँ पे. ठीक है, बाय डिफॉल्ट ओनली टैब नेम्स विल शो व्हेन यू मेक द विंडो स्मॉल. ऐसे अगर ये विंडो छोटा करते हैं तो सिर्फ टैब ही दिखेगा. कोलैप्स द रिबन ऑटोमेटिक एक फीचर है. ठीक है. स्क्रीन टिप स्टाइल है. स्क्रीन टिप का स्टाइल कैसे रखना है? शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप्स, डोंट शो फीचर डिस्क्रिप्शंस या डोंट शो स्क्रीन टिप्स एट ऑल. ये ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है पर्सनलाइज योर कॉपी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. अगर आप ये यूजर नेम और इनिशियल यहाँ पे डिसाइड करते हैं, बाद में चेंज करते हैं, तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा. और ये इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपका हर डॉक्यूमेंट, आपके जो सिस्टम से वर्ड डॉक्यूमेंट तैयार होता है, वो सब डॉक्यूमेंट्स को यूजर नेम पीसी और इनिशियल्स पी यहाँ पे दिया है, इसलिए वो अटैच हो जाता है हर तो हमेशा जो रेसिपिएंट है या इंटेंडेड यूजर है अपने डॉक्यूमेंट के, उनको पता चल जाएगा कि वो डिटेल्स में अगर जाएंगे डॉक्यूमेंट को राइट क्लिक करके, तो प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो उनको ये यूजर नेम और इनिशियल्स दिखेंगे वहां पे. ठीक है, तो उनको समझ में आ जाएगी कि भाई ये XYZ पर्सन या कंपनी की तरफ से ही ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है. ऑलवेज यूज दीज वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ साइन इन टू ऑफिस. ठीक है, यूज दिस वैल्यूज. तो अगर इसे क्लिक करते हैं तो ऑफिस का जो थीम है ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं. कलरफुल है, ठीक है, डार्क ग्रे है, ब्लैक है, व्हाइट है, ये भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं. अब ये जो ऑप्शंस है इसमें कोई भी साइन इन करो लेकिन यूजर नेम यही रहेगा बोल के हम ऐसे इसको फोर्स कर सकते हैं. ठीक है, ओवरराइड कर सकते हैं, यानी कोई भी साइन इन कर सकता है ऑफिस में और डॉक्यूमेंट यूज करेगा तो उनका नाम नहीं आएगा, सिर्फ यही आ जाएगा. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है. ऑफिस इंटेलिजेंट सर्विसेज है जनरल में. इंटेलिजेंट सर्विसेज ब्रिंग द पावर ऑफ क्लाउड टू द ऑफिस एप्स टू हेल्प यू सेव टाइम एंड प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट्स. ठीक है, to provide these services, Microsoft needs to be able to collect your search terms and document content. तो enable services यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, अनक्लिक कर सकते हैं. तो ये आपको एक फीचर है जिसमें आप अपना कंटेंट और सर्च के जो टर्म्स है ये माइक्रोसॉफ्ट को भेज रहे हैं आप ऑनलाइन. ठीक है, तो ये आप एनेबल डिसेबल दो भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है. ठीक है, तो आपको प्राइवेसी और ज्यादा चाहिए तो आप डिसेबल कर सकते हैं इसे.
LinkedIn फीचर्स है, यूज LinkedIn फीचर्स इन ऑफिस टू स्टे कनेक्टेड विद योर प्रोफेशनल नेटवर्क एंड कीप अप टू डेट इन योर इंडस्ट्री। ठीक है, एक नया है, एनेबल LinkedIn फीचर्स इन ऑफिस एप्लीकेशन। तो इससे क्या होगा, टर्न ऑफ दिस ऑप्शन टू डिसेबल LinkedIn फीचर्स इन वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट। और ये तो मैं इसे ऐसे डिसेबल कर सकता हूँ या एनेबल कर सकता हूँ। अबाउट LinkedIn फीचर्स क्या क्या है और मैनेज LinkedIn अकाउंट एसोसिएशन से आप क्लिक करके कर सकते हैं। आपका लिंक्डइन का अकाउंट होना जरूरी है, ठीक है, आपका प्रोफाइल पेज होना जरूरी है इसके लिए। नेक्स्ट इज स्टार्टअप ऑप्शंस। चूज द एक्सटेंशंस यू वांट वर्ड टू ओपन बाय डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट प्रोग्राम्स क्या है, तो चेंज डिफॉल्ट, यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाके एप्स में डिफॉल्ट एप्स बोल के है, वहां पे आप चेंज कर सकते हैं आपके सिस्टम में, माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल पैनल में जाके कर सकते हैं, ठीक है। Next is tell me if Microsoft Word isn't the default program for viewing and editing documents. तो अगर ये ऑप्शन क्लिक करते हैं तो हमेशा अगर वहां पे डिफॉल्ट प्रोग्राम्स में आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के सेट नहीं किए कि डॉक जो फाइल फॉर्मेट है इसके लिए वर्ड ही डिफॉल्ट प्रोग्राम चाहिए, ऐसे हमने वहां पे सेट नहीं किया, जनरली ऑफिस हम इंस्टॉल करते हैं तो ये डिफॉल्ट प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हुआ, जस्ट इन केस, तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन क्लिक करके रख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिफॉल्ट प्रोग्राम है ही नहीं, तो एडिटिंग और व्यूइंग के लिए हम हमेशा माइक्रोसॉफ्ट यूज करना चाहिए बोल के ये ऐसे ये एक मैसेज आते रहेगा हमेशा। ये अगर डॉक्यूमेंट ओपन करने जाए हम वर्ड के तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ओपन ईमेल अटैचमेंट्स एंड अदर अनएडिटेबल फाइल्स इन रीडिंग व्यू। तो ओपन डॉक्यूमेंट्स यू कांट एडिट such as email attachments in reading view, turn this off to open these documents in the default view। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है जहाँ पे आप रीडिंग व्यू में सिर्फ ओपन कर सकते हैं, ठीक है, ईमेल अटैचमेंट्स। अनएडिटेबल, कभी कभी ओपन ईमेल अटैचमेंट्स को हम राइट मोड में करते हैं तो शायद सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, या अनएडिटेबल फाइल से अगर लिखा है ऑनलाइन तो अनएडिटेबल है, तो मैं क्यों उसको नॉर्मल व्यू में ओपन करूं, ठीक है। तो मैं रीडिंग व्यू में ओपन करके उसको रीड कर सकता हूँ, तो ये ऑप्शन उसके लिए। कुछ ऑप्शंस ऐसे सेलेक्टेड नहीं होते, कुछ ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होते हैं, जैसे ये ओपन वाला नहीं है, ये दोनों सेलेक्टेड है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने डिसाइड किया कि बाय डिफॉल्ट ये ऑन या सेलेक्टेड रहे तो अच्छा है बोल के हमारे लिए उन्होंने सेलेक्ट करके रखा है, लेकिन आपके ऊपर है, क्योंकि ये चेक बॉक्सेस है, आप निकाल सकते हैं या एनेबल कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। शो द स्टार्ट स्क्रीन व्हेन दिस एप्लीकेशन स्टार्ट्स। तो ये स्टार्ट स्क्रीन आता है, अगर चाहे तो आप रखे, अदरवाइज निकाल दे, आपके ऊपर है। नेक्स्ट सब कैटेगरीज में रियल टाइम कोलैबोरेशन ऑप्शन है, ठीक है। रियल टाइम में अगर हम कोलैबोरेट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, हमने अगर ऑनलाइन वन ड्राइव में रखा है तो कोलैबोरेशन के ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हो सकते हैं। व्हेन वर्किंग विद अदर्स आई वांट टू ऑटोमेटिकली शेयर माय चेंजेस। मैं अगर मैं चेंजेस करता हूँ मेरे डॉक्यूमेंट में विच इज ऑलरेडी शेयर्ड विद अदर पीपल, कोलैबोरेटेड डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ऑनलाइन, तो उसे मैं चेंज करता हूँ तो मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ कि ऑलवेज बोले तो दे कैन व्यू माई चेंजेस, नेवर बोले तो मैं कभी भी चेंज करूँ मेरे डॉक्यूमेंट में तो वो दिख नहीं पाएंगे, या आस्क मी, कि आस्क मी अगर रहता है तो बाय डिफॉल्ट है, तो इसका मतलब है अगर कोई जाके अपना आपका चेंजेस देखना चाहते हैं, आपके डॉक्यूमेंट ओपन करता है तो हमें एक मैसेज आएगा कि आई वांट टू ऑटोमेटिकली शेयर में चेंजेस का फीचर है, कोई तो शेयर कर रहा है तो उनको आपके चेंजेस देखने दे या नहीं बोल के ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। शो नेम्स ऑन प्रेजेंस फ्लैग्स, ऐसे ये भी है, जो कोई भी लाइव ऑनलाइन है और प्रेजेंट है उनके नेम्स भी यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। तो कुछ कोई भी सेटिंग आप करते हैं यहाँ पे तो आपको ओके बोल के सेव करना पड़ता है हमेशा, ठीक है, वो ध्यान में रखें। तो ये अपना जनरल ऑप्शंस हो गए। नेक्स्ट वाले है डिस्प्ले रिलेटेड। डिस्प्ले है ना, ऑफ कोर्स अपने स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसके हिसाब से है, तो वो देखते हैं क्या क्या है। चेंज हाउ डॉक्यूमेंट कंटेंट इज डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन एंड व्हेन प्रिंटेड, ठीक है, ये प्रिंटिंग और ऑन स्क्रीन डिस्प्ले का भी ऑप्शन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो कैसे है, पेज डिस्प्ले ऑप्शन क्या है, पहला है शो वाइट स्पेस बिटवीन पेजेस इन प्रिंट लेआउट व्यू।
तो ये क्या है, शो द टॉप एंड बॉटम मार्जिन, जो मार्जिन है वो दिखना है, और इंक्लूडिंग द कंटेंट ऑफ हेडर्स एंड फुटर्स, हेडर फुटर भी दिखना ही चाहिए, ठीक है। टू चेंज दिस ऑप्शन क्विकली डबल क्लिक और डबल टैप द टॉप और बॉटम बॉटम एज ऑफ अ पेज, ये भी कर सकते हैं। जिसमें व्हाइट स्पेस अगर दिखाना है तो यहाँ पे प्रिंट लेआउट व्यू में, तो वो इसको क्लिक करके रखिए। नेक्स्ट इज शो हाइलाइटर मार्क्स, टर्न ऑफ दिस ऑप्शन टू हाइड एनी हाइलाइटर मार्क्स बोथ ऑन स्क्रीन एंड व्हेन प्रिंटिंग। अगर हाइलाइटिंग कुछ किया है येलो से, हाइलाइटर मार्कर्स रहते हैं ना उससे, तो वो प्रिंट करेंगे तो गंदा दिखेगा पेपर, ठीक है, या बहुत ही ऐसे डिफिकल्ट टू रीड प्रिंटेड पेपर होगा वो कंटेंट। तो ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, ठीक है, स्क्रीन के लिए और प्रिंटिंग में दोनों में इफेक्ट हो जाएगा। शो डॉक्यूमेंट टूल टिप्स ऑन हूवर, ठीक है, अगर टूल टिप्स चाहिए तो रखिए। जनरली टूल टिप्स अच्छे होते हैं कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट है या कुछ कमांड है या कुछ मेनू आइटम है कहीं पे भी है, या टेक्स्ट है वहाँ पे आप हूवर करते हैं तो आपको कुछ टिप्स मिल जाएंगे उसके बारे में, ठीक है, तो अच्छा है। डिफॉल्ट में सिलेक्टेड मोड ही रहता है। नेक्स्ट है ऑलवेज शो दीज फॉर्मेटिंग मार्क्स ऑन स्क्रीन, ठीक है, टाइप कैरेक्टर्स है, स्पेसेस है, डॉट डॉट डॉट, पैराग्राफ मार्क्स है, ये हमने देखा है प्रीवियस अपने ट्यूटोरियल में, लेकिन ये अच्छा नहीं दिखता है, तो इसे नॉन सिलेक्टेड मोड है। अगर आपको चाहिए तो सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हिडन टेक्स्ट है, या फिर हाइफन्स है, ऑप्शनल हाइफन्स है, ऑब्जेक्ट एंकर्स है, ठीक है, और शो ऑल फॉर्मेटिंग मार्क्स करते हैं तो सब ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन है। बढ़िया। प्रिंटिंग ऑप्शंस है, प्रिंट ड्राइंग्स ऑन created in Word, ये turn off this page to print the document without any, so print drawings created in Word, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स में ग्राफ्स जो बनाए हैं, फ्लोटेड टेक्स्ट बॉक्स बनाए हैं, ब्लैक बॉक्स इज प्रिंटेड इन द प्लेस ऑफ ईच ग्राफिक, ठीक है, तो वो सब ग्राफिक तो निकल जाएगा, प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ ब्लैक बॉक्स प्रिंट होगा, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। प्रिंट बैकग्राउंड कलर्स और इमेजेस है, या प्रिंट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज है, प्रिंट हिडन टेक्स्ट है, ठीक है, अपडेट फील्ड्स बिफोर प्रिंटिंग और अपडेट लिंक डेटा बिफोर प्रिंटिंग, ठीक है, ये ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब अपने डिस्प्ले के सेक्शन से और डिस्प्ले के ऑप्शंस है। नेक्स्ट देखते हैं प्रूफिंग। अभी प्रूफिंग क्या है, चेंज हाउ वर्ड करेक्ट्स एंड फॉर्मेट्स योर टेक्स्ट, तो ऑटो करेक्शन के ऑप्शंस यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। चेंज हाउ वर्ड करेक्शन फॉर्मेट्स टेक्स्ट एज यू टाइप, हम जैसे टाइप करते जाएंगे कीबोर्ड में तो ऑटोमेटिकली करेक्शंस होते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल हो जाता है, ठीक है, या फुल स्टॉप, एक सेंटेंस खत्म होने के बाद फुल स्टॉप करते हैं, फुल स्टॉप के बाद स्पेस देके नया जो वर्ड लिखते हैं उसमें पहला जो अक्षर है हमेशा कैपिटलाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस है, या ऑटो करेक्ट में ऑलरेडी ये ऑप्शंस काफी कुछ सेलेक्टेड होते हैं, जैसे करेक्ट कैपिटल में सी और ए दोनों कैपिटल हो गए, आई और एन दोनों कैपिटल, ऐसे बहुत बार होता है, तो ये ऑटो करेक्ट कर देगा, ठीक है। कैपिटल एज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस ऑलरेडी सेलेक्टेड है, कैपिटल एज फर्स्ट लेटर, सो कैपिटल फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस भी टिक्ड है, ठीक है। कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल सेल्स, ये भी टिक्ड है। कैपिटलाइज नेम्स ऑफ डेज, ये भी टिक है, पूरा कैपिटल हो जाएगा। और करेक्ट एक्सीडेंटल यूसेज ऑफ कैप्स लॉक, अगर कैप्स लॉक की एक्सीडेंटली ऑन हो, कभी कुछ कीबोर्ड्स में वो उसमें लाइट जलता है, या यानी एलईडी जो है वो जलता है, या कभी कुछ कीबोर्ड्स में तो कुछ दिखता ही नहीं है कि कैप्स लॉक ऑन है कि नहीं, ठीक है। तो ये एक्सीडेंटल यूसेज ऑफ कैप्स लॉक की को भी करेक्ट कर देता है, उसको समझ में आ जाता है। देन रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप, ये अलग अलग टेक्स्ट है, इसी है तो क्या ऐसे कॉपीराइट हो जाए, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। ये सब ऑटोमेटिकली यूज सजेशंस फ्रॉम द स्पेलिंग चेकर, ये भी आप सेलेक्ट करके रखा है। इसमें एक्सेप्शन है, ये हमने चेक किया कि एक्सेप्शन जो है अलग से ट्यूटोरियल में हमने कवर किया है, तो अगर इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस करने हैं तो वो भी कर सकते हैं, जैसे डोंट कैपिटलाइज आफ्टर ए डॉट के बाद का जो अक्षर आएगा या शब्द आएगा उसको कैपिटलाइज ना करे, ऐसे ये अलग अलग इसमें सेटिंग करके रखे हैं, ठीक है। इनिशियल कैपिटल्स का आईडी है तो डोंट करेक्ट,
ठीक है, इसको ऐसे रहने दे। अदर करेक्शन है तो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, काफी फीचर्स है इसमें, तो यूज कर सकते हैं आराम से। इफ यू वांट टू डिलीट, आप डिलीट भी कर सकते हैं। रिप्लेस ये योर ओन विद योर ओन ऐसे योर। कई कई बार हम ऐसे लिखते हैं यू, टी ओ यू, तो यू ऐसे। आप आपको अगर लगता है कि एक वर्ड लिखने में आप जल्दबाजी करते हैं और वर्ड को नॉन करेक्ट कर दे वर्ड ने, तो आप ये यहाँ पे डाल सकते हैं, रिप्लेस योर वर्ड विद दिस ऐसे। बढ़िया फीचर है, यू कैन ऑलवेज यूज दिस। ठीक है, तो ये है ऑटो करेक्ट के ऑप्शंस जो आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम। अपर केस में अगर वर्ड्स हो तो इग्नोर कर दे, क्योंकि वो मैं पूरे अपर केस में वर्ड डाल रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैंने कुछ रॉन्ग कुछ नहीं किया, मैंने जानबूझ के किया है वो, तो वर्ड समझ लेगा। ठीक है, तो उसके लिए ये ऑप्शन सिलेक्ट है। इग्नोर वर्ड्स दैट कंटेन नंबर्स। अगर वर्ड्स में नंबर्स हो तो भी इग्नोर कर दो। इग्नोर यानी छोड़ दो। ठीक है, इग्नोर इंटरनेट एंड फाइल एड्रेसेस। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि इंटरनेट के और फाइल के एड्रेसेस अलग अलग होते हैं, तो वर्ड को इग्नोर करना चाहिए। तो स्पेलिंग करेक्ट करने की जरूरत नहीं है उसमें। ठीक है, फ्लैग रिपीटेड वर्ड्स को फ्लैग कर दे कि एक वर्ड एंड और उसके बाद में फिर से एंड किया तो उसको फ्लैग करे कि भाई आपने मिस्टेक किया है, शायद आपने टाइप में मिस्टेक किया, तो यू चेंज इट ऐसे। एनफोर्स एक्सेंटेड अपर केस इन फ्रेंच और सजेस्ट फ्रॉम मेन डिक्शनरी ओनली, ये कुछ ऑप्शन है। कस्टम डिक्शनरीज भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप डिक्शनरीज देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश है, इंग्लिश यूएस का है, इंडिया का है, कुछ अदर लैंग्वेजेस का भी है। ठीक है, ऐसे यू कैन ऐड ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है, डिक्शनरीज अलग अलग। फ्रेंच मोड्स के हैं, ट्रेडिशनल एंड न्यू स्पेलिंग्स। फ्रेंच मोड्स के कुछ सेटिंग्स हैं जो हमें शायद यूज ना नहीं है उनका, लेकिन ट्रेडिशनल स्पेलिंग और न्यू स्पेलिंग है। चाइनीज स्पेनिश मोड्स भी है। ठीक है, चाइनीज में भी ऐसे कुछ मोड्स है, तो शायद इसमें यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, तो फ्रेंच और स्पेनिश के मोड्स यहाँ पे यूज किया है। स्पेन कैसे है? स्पेन इज स्पेनिश कैसे है कि इट इज सेकेंड लैंग्वेज इन यूएस, और फ्रांस कनाडा में फ्रेंच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसीलिए यूएस का सब कॉन्टिनेंट है, वहां पे जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट रिसाइड करता है, तो उन्होंने ये एडेड फैसिलिटी उनके लोगों को दिया है। ठीक है, और बाकी तो सब कंट्रीज में हजारों लैंग्वेजेस होते हैं, तो सबका तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वर्ल्ड में कुछ मोड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये दो मोड्स है। नेक्स्ट है व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। अगर स्पेलिंग करेक्शन करना है और ग्रामर भी करेक्ट करना है, तो ये ऑप्शंस चेक अनचेक कर सकते हैं। चेक स्पेलिंग एज यू टाइप, जैसे टाइप करे स्पेलिंग चेक करो भैया। ठीक है, मार्क ग्रामर एरर्स एज यू टाइप। फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज वर्ड्स है तो वो भी आप ये करो। चेक ग्रामर विद स्पेलिंग और शो रीडेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आप देख सकते हैं। राइटिंग स्टाइल ग्रामर का है, या ग्रामर एंड रिफाइनमेंट से इसके सेटिंग्स है। विदुला हे सेटिंग्स चालत नाही, त्यामुळे तू एवढं पाठ उडवू शकतेस. ठीक आहे, नेक्स्ट रीचेक डॉक्युमेंट्स है. दिस ऑपरेशन resets the spelling checker and grammar checker so that the word will recheck words and grammars you previously checked and choose to ignore. Do you want to continue बोल के ऐसे आता है. ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट रीचेकिंग फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए वो रीसेट करता है बेसिकली. ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं. जो ऑलरेडी आपके डॉक्यूमेंट में करेक्शन किया है स्पेलिंग को, ग्रामर को, आपको लगता है कि एक बार फिर से करे कुछ, तो यू कैन रीसेट इट. कुछ एक्सेप्शंस है फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या ऑल डॉक्यूमेंट्स. ये ये अभी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट या हर डॉक्यूमेंट के लिए आप एक्सेप्शन से यहाँ पे सेट कर सकते हैं. लाइक हाइड स्पेलिंग एरर्स इन दिस डॉक्यूमेंट और हाइड ग्रामेटिकल एरर्स इन डॉक्यूमेंट दिस डॉक्यूमेंट ओनली, ऐसे आप हाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सब प्रूफिंग के फीचर्स है जो आपको आपका टेक्स्ट को करेक्ट करना ग्रामर वाइज और स्पेलिंग वाइज ये अच्छा फैसिलिटी है और आपको यूज करना चाहिए. ठीक है, तो एक बार वो ध्यान से देख लें. सेव में कैसे है? कस्टमाइज हाउ डॉक्यूमेंट्स आर सेव. अभी अभी तक हमें इतने मालूम है कि हम कंट्रोल एस से सेव करते हैं और कंट्रोल सेव एज का भी एक ऑप्शन है. ठीक है, तो इतना ही है कि हमें डॉक्यूमेंट सेव करना है तो सेव करें, बस इतना ही मालूम है.
लेकिन उसके रिलेटेड कुछ ऑप्शंस भी है, तो या सेटिंग्स भी है, वो हमें मालूम नहीं रहता है, तो यहाँ पे वो सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है देख लेते हैं क्विकली। सेव फाइल्स इन दिस फॉर्मेट, डॉकएक्स फाइल का फॉर्मेट है, हमेशा नया है इसलिए डॉकएक्स में है। अगर नया फॉर्मेट में आपको नहीं चाहिए, पुराने फॉर्मेट में चाहिए, तो डॉक में कर सकते हैं। टेम्पलेट का डॉट टी एक्स है, माइक्रो एनेबल डेटा डॉट एम है। ठीक है, पुराना वर्ड 97 2003 का फॉर्मेट का टेम्पलेट डॉट है डॉट डी ओ टी। ठीक है, नया है तो डॉट एक्स हो गया। एक्स इज फॉर एक्सएमएल। ठीक है, आजकल का लेटेस्ट जमाने का ओपन डॉक्यूमेंटेशन के जो जो टैग्स होते हैं, ठीक है, या डेटा रिप्रेजेंटेशन का जो टैग्स होते हैं वो एक्सएमएल में होते हैं इंटरनेट पे। ठीक है, तो सिंगल फाइल है ये है, ऐसे सब ये ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफॉल्ट यानी आपको माइक्रोसॉफ्ट को बोलना है डिफॉल्ट एक सेट करना, तो हर फाइल में अगर हम कंट्रोल एस करके सेव करते हैं तो इसी फॉर्मेट में सेव होना है। ठीक है, सेव ऑटो रिकवरी इन्फॉर्मेशन एवरी 10 मिनट्स, ये इंपॉर्टेंट है कि ऑटो रिकवरी इन्फॉर्मेशन हमेशा कितने मिनट्स के बाद सेव होना चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस कर रहे हो और इमीडिएटली इलेक्ट्रिसिटी गया, तो ये जो मिनट्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। कीप द लास्ट ऑटो रिकवर्ड वर्जन इफ आई क्लोज विदाउट सेविंग, तो ये ऑप्शन आपको चाहे तो आप क्लिक करके रख सकते हैं। ऑटो रिकवर फाइल के लोकेशन कहाँ पे, यहाँ पे आप ब्राउज करके सेट कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे सेव्ड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है डोंट शो द बैक स्टेज व्हेन ओपनिंग और सेविंग फाइल्स विद कीबोर्ड शॉर्टकट्स। ठीक है, बैक स्टेज ना दिखाने के लिए यहाँ पे क्लिक करके रख सकते हैं। शो एडिशनल प्लेसेस फॉर सेविंग इवन इफ साइन इन मे बी रिक्वायर्ड। ठीक है, ये डिफॉल्ट क्लिक होता है। सेव टू कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट अगर करते हैं तो डायरेक्टली ये ऑप्शंस नहीं रहेंगे और सेव टू डिफॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिफॉल्ट फाइल लोकेशन, यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर डिफॉल्ट ये क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा हमेशा। ऐसे बहुत सारे कंपनीज में ऐसे होता है कि एक ही जगह पे हमें वर्ल्ड के डॉक्यूमेंट्स दिखने चाहिए और रहने चाहिए, बोल के ऑर्गेनाइज करने के लिए ये आसान हो जाता है। डिफॉल्ट पर्सनल टेम्पलेट लोकेशन भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ब्राउज करके आप ये लोकेशन फाइनलाइज कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पे आपको कंप्यूटर पे डिफॉल्ट लोकेशन रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑफलाइन एडिटिंग ऑप्शंस फॉर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर फाइल्स। सेविंग checked out files to server drafts is no longer supported. उसका सपोर्ट निकल गया है। checked out files are now saved to the office document cache. ठीक है, सर्वर ड्राफ्ट लोकेशंस यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में यूजर्स पीसी डॉक्यूमेंट शेयर पॉइंट ड्राफ्ट यहाँ पे सेव हो जाते हैं। ठीक है, प्रिजर्व फिडेलिटी व्हेन शेयरिंग दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट को अगर फिडेलिटी प्रिजर्व करनी है तो एम्बेड फॉन्ट्स इन फाइल ये क्लिक कर सकते हैं आप, जिसमें सेव फॉन्ट्स दैट आर यूज्ड इन डॉक्यूमेंट। जनरली ये एक्रोबैट का जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार होता है उसमें ऐसे ऑप्शंस होते हैं, तो सेम ऑप्शंस यहाँ पे भी अवेलेबल है। Other people who open the document can view and use the fonts even if the fonts are not installed on their computers. उनके कंप्यूटर में वो फॉन्ट ही नहीं रहेगा और हमने अलग अलग फॉन्ट देख के रखे तो आपका डॉक्यूमेंट ढंग से दिखेगा भी नहीं। तो उसके लिए मैं वर्ड के साथ ही वो डॉक्यूमेंट में फॉन्ट एम्बेड कर दूंगा, तो ये फीचर है। डोंट डू नॉट एम्बेड कॉमन सिस्टम फॉन्ट्स, क्योंकि कॉमन सिस्टम फॉन्ट्स हमेशा हर पीसी में होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन चेक है, अच्छी बात है। ठीक है, गुड ऑप्शंस फॉर सेविंग। नेक्स्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज सेंट्रिक जो प्रेफरेंसेस है, यू कैन चूज द एडिटिंग लैंग्वेजेस, ऐड लैंग्वेजेस टू एडिट योर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो एडिटिंग लैंग्वेजेस सेट लैंग्वेज स्पेसिफिक फीचर्स इंक्लूडिंग स्पेलिंग, ग्रामर चेकिंग, सॉर्टिंग, ये सब के लिए अभी मेरे इसमें इंग्लिश इंस्टॉल्ड है और इंडिया का और यूएस का, और इनका कीबोर्ड लेआउट भी एनेबल्ड है। हिंदी का और मराठी के मैंने कीबोर्ड इंस्टॉल किया था इसलिए एनेबल्ड है, लेकिन उसका प्रूफिंग स्पेलिंग ग्रामर इंस्टॉल नहीं है, तो इसको इंस्टॉल सेपरेटली करना पड़ेगा। प्रूफिंग टूल्स फॉर द लैंग्वेज यू सेलेक्ट आर नॉट इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर, तो ये इंस्टॉल करना पड़ेगा ऑनलाइन से। ठीक है, ऐड एडिशनल एडिटिंग लैंग्वेजेस, तो यहाँ पे लैंग्वेज इतने बहुत सारे वर्ल्ड के लैंग्वेजेस है, इनका भी हम एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी नो व्हेन आई शुड डाउनलोड एडिशनल प्रूफिंग टूल्स, तो अगर प्रूफिंग टूल्स की जरूरत पड़ती है तो ये अगर क्लिक है तो माइक्रोसॉफ्ट हमें बताएगा। ठीक है, कि एडिशनल प्रूफिंग टूल्स की जरूरत है और आपको डाउनलोड करना आवश्यक है। ऐसे
चूज डिस्प्ले लैंग्वेज, डिस्प्ले लैंग्वेज में वही है, सेट लैंग्वेज प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर डिस्प्ले, जैसे रिबन, बटन, टैब्स, अदर कंट्रोल, ये सब है ना ऊपर का, ये सब कैसे दिखना चाहिए। मैच माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डिफॉल्ट है, इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट डिफॉल्ट जो है विंडोज का वो भी इंग्लिश ही है एक्चुअली, लेकिन इंग्लिश यूएस है, तो ये आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऊपर नीचे करके आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। गेट मोर डिस्प्ले एंड हेल्प लैंग्वेजेस फ्रॉम Microsoft.com, आप जाके ऑनलाइन देख सकते हैं, फ्री रहेगा तो फ्री, अदरवाइज आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया लैंग्वेजेस के कुछ सेटिंग्स, आसान से है। ईज ऑफ एक्सेस, अब ईज ऑफ एक्सेस किसके लिए होते हैं, अगर हमें कुछ एक्सेसिबिलिटी इश्यूज होते हैं तो हम यहाँ पे आके सेटिंग कर सकते हैं। मेक वर्ड मोर एक्सेसिबल, ठीक है, फीडबैक ऑप्शन, प्रोवाइड फीडबैक विद साउंड, ठीक है, और यहाँ पे मॉडर्न है और क्लासिक साउंड स्कीम है, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोवाइड फीडबैक विद एनिमेशन चेक्ड है। एप्लीकेशन डिस्प्ले ऑप्शन है, स्क्रीन टिप स्टाइल कैसे यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। शो शॉर्टकट की स्क्रीन टिप्स और शो द स्टार्ट स्क्रीन व्हेन दिस एप्लीकेशन स्टार्ट्स, ये दोनों भी टिक है। तो मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट में हमेशा मैं शॉर्टकट कीज देखता हूँ हर स्क्रीन टिप में, तो हमने ट्यूटोरियल में भी सब जगह यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, तो स्क्रीन टिप्स होते हैं। ऑटोमेटिक alt text, automatic alt text generates descriptions for pictures to make them accessible for people with vision impairment, जिनको दिखने में तकलीफ होती है उनके लिए ऑटोमेटिक alt text प्रोवाइड किया जाता है। एक्सेस alt text at any time by clicking edit alt text in the context menu for pictures, ठीक है, तो आप आपसे एडिट भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली जनरेट alt text फॉर मी, ये ऑप्शन क्लिक है तो ये बाय डिफॉल्ट alt text तैयार हो जाता है, ठीक है, फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट डिस्प्ले ऑप्शन से एक्सपेंड ऑल हेडिंग्स व्हेन ओपनिंग एन डॉक्यूमेंट, ये जो फीचर है, check this box to automatically expand any headings that are collapsed by default when a document is opened. This won't affect other users or alter the original document. सिर्फ वो collapse या hidden होना चाहिए, expand या collapsed होना चाहिए, ये आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने जनरल डिस्प्ले, प्रूफिंग, सेविंग, लैंग्वेज और इज ऑफ एक्सेस के ऑप्शन सेटिंग्स देखे, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसके बाद का हम एडवांस्ड फीचर्स देखेंगे, कस्टमाइज रिबन और क्विक एक्सेस टूल बार देखेंगे, एड-इन्स देखेंगे और टच सेंटर देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।